नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण की एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। जाट हर रोज कमाने जाता था, परंतु बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। जाटनी समझदार थी। वैसाख का महीना आया तो जाटनी जाट से बोली, मैं आपको 4 रोटी बनाकर दूंगी। आप नदी के किनारे जाना, वहां भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं। आप वहां जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते यही याद करता गया। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचा तो सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। लक्ष्मण बोले, भैया, इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है। कहीं दुनिया में राम से भी बड़ा कोई है? राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। लक्ष्मण ने बांस का कटोरा भरकर सोने की मोहरें दे दी। जाट अपने घर को वापस चला। रास्ते में चोरों ने वो मोहरें उससे लूट ली। घर आया तो जाटनी बोली, क्या हुआ, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में चोरों ने मुझसे सब कुछ लूट लिया। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर जाटनी ने 4 रोटी जाट को बनाकर दी और उसको फिर से सिखाया, जब राम लक्ष्मण मिले तो बोलना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट वापस से पूरे रास्ते ही याद करता हुआ गया। फिर वे नदी के किनारे पहुंचा तो फिर सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। भगवान राम फिर बोले, लक्ष्मण, आज भी इन्हें तुम्हें ही बड़ा बताया है। लक्ष्मण बोले, भैया, इसकी तो बुद्धि ही मलिन हो गई है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? राम बोले, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुमको इसको कुछ ना कुछ देना ही होगा। लक्ष्मण ने उसे सोने की एक ईंट दे दी। ईंट देकर जाट वापस अपने घर को चला। रास्ते में फिर से चोरों ने वो ईंट छीन ली। घर आया तो जाटनी ने पूछा, क्या हुआ, आज कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो आज भी बहुत कुछ था, लेकिन चोरों ने मुझसे फिर से छीन लिया। जाटनी ने पूछा, तुमने क्या कहा था? जाट बोला, मैंने तो वो ही कहा था जो तुमने बताया था। लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी बोली, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, कहीं भगवान राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? अब कल फिर जाना और ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाटनी ने फिर से उसे 4 रोटियां बनाकर दी और अच्छे से सिखाया। अब वो याद करता करता नदी के किनारे पहुंचा और नदी के किनारे ठीक से बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे,
दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, भैया आज तो इसे अकल आ गई है, अब आपको इसको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। राम बोले, भाई मेरे पास क्या है, ये मिट्टी है। भगवान राम ने उसे मिट्टी की कुछ डलियां उठाकर दे दी। जाट बढ़ाता हुआ बोला, जाटनी ने मुझे उल्टी सीख दे दी। रोज सोना मिलता था, आज मिट्टी मिली है। वो मिट्टी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले। चोरों ने उसके हाथ में मिट्टी देखी तो उसे जाने दिया। घर पहुंचा तो जाटनी बोली, क्या हुआ, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण मिट्टी मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए, रोज तो खाली हाथ ही आते थे, मिट्टी किसी काम तो आएगी। चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। जाटनी ने जाट से वो मिट्टी लेकर अपना चूल्हा लीप लिया और घर का आंगन भी लीप लिया। बची हुई मिट्टी डली ये तुलसी के पौधे के पास रख दी और रात को सो गई। सुबह उठकर जाटनी ने देखा तो उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। वो मिट्टी की डली सोने में बदल गई थी। जैसे भगवान राम ने उस जाटनी की दरिद्रता दूर करी, वैसे इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये थी जाट जाटनी की वैशाख महीने में सुने जाने वाली राम लक्ष्मण जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।